हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल वंस अगेन। माय नेम इज आदिश खंगाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री 2 HSC क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। ट्रिगोनोमेट्री 2 ऑलमोस्ट खत्म होने आया है बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे सेकंड लास्ट टॉपिक पे है, उसके बाद में हम लोग एक लास्ट टॉपिक खत्म कर देंगे एंड देन ट्रिगोनोमेट्री 2 फाइनली खत्म हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता है बच्चों, इस टेक्स्ट बुक में अगर आप लोग देखोगे तो 5 एक्सरसाइजेस आपको मिलेंगे। अब तक तो हमारे 3 एक्सरसाइजेस खत्म हो गए हैं और 2 एक्सरसाइज बाकी है। आज हम लोग यहाँ पे पूरा एक एक्सरसाइज खत्म कर देंगे बच्चों। सही सुना आप लोगों ने, बिकॉज एक्सरसाइज छोटा होने की वजह से आज ही स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझकर खत्म भी करेंगे आज ही। तो सब कुछ आज ही होने वाला है, ध्यान से सुनना बच्चों। जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना, तो सच बोलो तो ट्रिगोनोमेट्री में, पूरे ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट में जो भी हम लोग ने पढ़ाई किया 2 में, ट्रिगोनोमेट्री 2 जो चैप्टर है उसमें ना डिफिकल्टी अगर हम बोलने जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे ज्यादा बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है, बट एट द सेम टाइम ये सबसे ज्यादा इजी भी है। अब डिफिकल्ट क्यों लगता है एंड इजी भी है, ये क्यों है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं बच्चों, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉर्मूले। यस, हर एक कॉन्सेप्ट में हर एक फॉर्मूला है। तो आज हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अ फॉर्मूला कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन फॉर्मूले एंड द डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। फैक्टराइजेशन ये वर्ड आप लोग ने पहली बार नहीं सुना है। आप सभी लोगों को पता है बच्चा फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। बच्चों, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है क्या कि हम लोग अगर कोई भी चीज को एक मल्टीपल्स के टर्म्स में लिखते हैं तो हम उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जैसे 6 को लिख सकता हूं 2 into 3, तो ये फैक्टराइजेशन हुआ। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होने वाला है, उसको हम मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। पहली बात। डीफैक्टराइजेशन मतलब ऑलरेडी एक मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आपको दिया है तो उसको आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, उसको डीफैक्टराइजेशन बोलते हैं। ये 4 फॉर्मूले आप लोग को मैं देने वाला हूं अभी। ये चारों फॉर्मूले ना बच्चा को थोड़ा सा फॉर्मूला को समझने के लिए टाइम लगता है, इसलिए मैंने डिफिकल्ट बोला। बट एक बार आपको फॉर्मूले समझ में आ गया ना बच्चा, तो इसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान होता है क्वेश्चन में कि ऑल यू नीड टू डू इज सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर मिल जाता है। तो इसलिए ये आसान भी टॉपिक है। तो डिफिकल्टी तब तक होगा जब तक आप लोग को फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करना नहीं आता है, मतलब फॉर्मूले यूज करना नहीं आता, कौन सा कभी यूज करने का। एक बार वो समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। चलो यहाँ पे फैक्टराइजेशन फॉर्मूला का मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन सी प्लस डी, फिर है साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी एंड कॉस सी माइनस डी। बच्चों, कंपाउंड एंगल के साथ इसको कंफ्यूज करना मत। कंपाउंड एंगल में क्या हुआ करता था मालूम है बच्चा? साइन ए प्लस बी मतलब सी प्लस डी, पूरा एंगल एडिशन होता था वहां पे। साइन ए प्लस बी, उसका फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वो अलग है। यहाँ पे आप लोग है ना बच्चा, एंगल ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। मतलब साइन सी एक अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है एंड साइन डी एक अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, आपका एंगल अलग अलग है, सी एंड डी। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर सी एंड डी क्यों लिया, ए एंड बी क्यों नहीं लिया? तो इसका कोई आंसर नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले बनते आ रहे हैं पिछले सालों से, पिछले सालों से, कई सालों से, तो सी एंड डी को ही लेते आए हैं इस फॉर्मूले में, इसलिए हम सी एंड डी लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सी एंड डी होना चाहिए, ए बी ले सकते थे, एक्स वाई ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। हमने यहाँ पे इसको सी एंड डी करके बोल दिया। इज दैट क्लियर? चलो, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला होगा साइन एंड साइन का एडिशन। तो अगर साइन एंड साइन का एडिशन होता है तो क्या होता है? तो आपके पास यहाँ पे 2 आता है बच्चों, एंड 2 के साथ आता है, सबसे पहले आएगा साइन, उसके बाद में आएगा कॉस, साइन एंड कॉस। फिर दूसरे फॉर्मूला में फिर से आपके पास 2 आता है एंड उसके बाद आता है बच्चा कॉस एंड साइन। समझ में आ रहा है? साइन कॉस, कॉस साइन। पहले इस पर्टिकुलर चीज को समझने की कोशिश करो, टर्मिनोलॉजी को। साइन का एडिशन, साइन का सब्ट्रैक्शन, कॉस का एडिशन, कॉस के सब्ट्रैक्शन, इसी वे में जाओ तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। साइन का एडिशन, साइन का सब्ट्रैक्शन, कॉस का एडिशन, कॉस का सब्ट्रैक्शन। एंड यहां पे कैसा होगा? साइन कॉस, कॉस साइन, फिर हो जाएगा 2 into कॉस कॉस, मतलब कॉस एंड कॉस, एंड देन हो जाएगा 2 into साइन साइन। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। वैसे मैं आप लोग को मेमोराइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट एक टर्मिनोलॉजी, एक थोड़ा फ्लो समझ जाओगे ना तो थोड़ा इजी पड़ जाता है ये चीज को समझने के लिए। पहले साइन का एडिशन है, फिर साइन का सब्ट्रैक्शन है, फिर कॉस का एडिशन है, फिर कॉस का सब्ट्रैक्शन है। तो इस हिसाब से कैसा होगा? साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन साइन। वेरी सिंपल थिंग। ये कुछ फुदक के नहीं आया किधर से, ऐसा डायरेक्टली टपक के नहीं आया बच्चा ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले, इसको भी प्रूफ है, बट ये प्रूफ आप लोग को जरूरी नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल नहीं बता रहा हूं। कभी जब आप लोग को क्यूरियोसिटी आएगा कि आप लोग को पढ़ना है तो कहीं सा जगह पे आप लोग को मिल सकता है ये फॉर्मूला का प्रूफ।
राइट नाउ वी आर नॉट डीलिंग विद दैट। तो यहाँ पे जो स्पेस बचा है बचा वो स्पेस किस लिए है, सिंपल है, इसका आंसर सब जगह पे सेम होगा, तो इट विल बिकम c प्लस डी अपॉन टू, पहले में c और d का एडिशन अपॉन टू, फिर c माइनस डी अपॉन टू, वेरी सिंपल। सिमिलरली नीचे भी आ जाएगा c प्लस डी अपॉन टू, c माइनस डी अपॉन टू, फिर cos c और cos d का भी c प्लस डी अपॉन टू, c माइनस डी अपॉन टू, एंड जो फोर्थ फॉर्मूला है वहां पे भी c प्लस डी अपॉन टू, बट लिसन दिस इज इंपॉर्टेंट। cos c और cos d का जब सब्ट्रैक्शन होगा, जो सब्ट्रैक्शन है लास्ट वाला फॉर्मूला, उसमें जो आप लोग का जो लास्ट वाला पार्ट है, जो साइन के साथ जो एंगल आ रहा है वो c माइनस डी अपॉन टू नहीं होता है, दैट इज द ओनली जगह पे आपका फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। इट्स नॉट c माइनस डी अपॉन टू, इट्स d माइनस c अपॉन टू। सो एवरीवन मस्ट रिमेंबर दिस पार्ट कि आपका एंगल उल्टा तरफ से माइनस हो रहा है, अभी c माइनस डी अपॉन टू नहीं हो रहा है, तो d माइनस c अपॉन टू हो रहा है। आप बोलोगे सर ये तो आप यहाँ पे ना इंसाफी कर रहे हैं कि सारे एंगल सेम दिख रहा है, c प्लस डी अपॉन टू, एंड हर जगह पे c माइनस डी अपॉन टू दिख रहा है, इसको भी c माइनस डी अपॉन टू अगर मुझे लिखना रहेगा तो मैं क्या करूं? तो मैं आपको बोलूंगा अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं तो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आप है ना साइन d माइनस सी अपॉन टू के जगह पे c माइनस डी अपॉन टू लिखोगे तो चलेगा, बट c माइनस डी अपॉन टू करने की वजह से जो नेगेटिव एंगल बना है उसको नेगेटिव को बाहर लाना पड़ेगा, इसलिए आप वो जो 2 दिख रहा है ना वो 2 के जगह पे -2 डाल सकते हैं, स्टार्टिंग वाला जो 2 साइन आप लोग को दिख रहा है ना फॉर्मूला में, तो उस 2 के जगह पे -2 डाल के आओ, तो आप सेम टू सेम फॉर्मूला को लिख सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में वो फॉर्मूला देकर रखा है, जाकर जरूर चेक कर ले। मुझे उतना जरूरी नहीं समझा वो, बिकॉज हम इधर से भी कर सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं है तो आप ऐसा भी करना चाहते तो कर सकते हैं, वो नेगेटिव बाहर निकाल कर d माइनस सी का c माइनस डी कर सकते हैं, तो आपका सारा फॉर्मूला सेम दिखेगा, सिर्फ 2 के जगह पे -2 आ जाएगा, एंड दैट विल बी इट, दैट विल बी फॉर्मूला हो जाएगा आपका, एंड इट विल बी एज सिंपल as that, right? तो ये सारे फॉर्मूला आप लोग लिख के रखो बच्चों, डोंट मेमोराइज और थिंग्स, जस्ट गो विद द फ्लो, यू विल अंडरस्टैंड द फॉर्मूला वंस, देन वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला होने के बाद हम जाएंगे बच्चा डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। आपने देखा होगा बच्चा उस पर्टिकुलर जगह पे आपके दो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एडिशन को कैसे आपने मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में लिखा था, 2 sin into cos था, sin c प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन टू, मल्टीप्लीकेशन थे देखो, तो वो फैक्टराइजेशन हो गया था। अब क्या होगा मालूम है, अगर आपके पास ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है जो ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में है, आपको उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखना है, तो उसको डीफैक्टराइजेशन। इन अदर वर्ड्स बच्चों, जो हमने फॉर्मूला वहां पे पढ़े उसी का उल्टा है, ये उसी का उल्टा है, बट एकदम हूबहू एकदम उल्टा नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं। ध्यान से देखो, डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला में आप लोग को 4 फॉर्मूले मिलेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है 2 sin a cos b। बच्चों यहाँ पे देखो, हाँ बहुत सारे बच्चों को लगता है ये तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, बिल्कुल नहीं। sin 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ करता है 2 sin थीटा cos थीटा, दोनों भी थीटा सेम होते तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता। ये 2 sin a एंड cos b है, दो अलग अलग एंगल होंगे तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं है, तो ये अलग है। 2 sin a cos b बच्चों जरा सोचो, इसको मुझे डीफैक्टराइज करके या तो एडिशन ऑफ द फंक्शन या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। अब बच्चे थोड़े कंफ्यूज जाते हैं, कंफ्यूज मत होना बच्चा, उल्टा करो। वहां पे याद है बच्चा आप लोग को sin cos cos sin cos cos एंड sin sin था, रिजल्टेंट मिला था राइट हैंड साइड, तो इधर भी आप लोग देख सकते हो sin cos, तो उधर sin cos कब मिल रहा था बच्चों, उधर sin एंड cos तभी मिल रहा था जब आपके दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन था, एंड वो दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin के थे। याद है बच्चों आप लोग को, sin c प्लस sin d था वहां पे स्टार्टिंग का ही फॉर्मूला, उसका ही sin cos करके रिजल्टेंट मिला था, तो इधर sin cos है, तो ये किसका होगा, sin के एडिशन होंगे। ओके, तो sin का एडिशन मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, वेरी सिंपल है, बट sin a प्लस sin b नहीं होगा, इट विल बिकम sin a प्लस b प्लस sin a माइनस बी। इज दैट क्लियर? तो दो साइन का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज रिजल्टेंट साइन एंड कॉस चाहिए था। दूसरा फॉर्मूला है बच्चा 2 cos a sin b। तो बच्चा सोचो बच्चा, सेकंड फॉर्मूला क्या था, sin cos cos sin। cos एंड sin कब मिल रहा था बच्चा, जब साइन दो साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के सब्ट्रैक्शन थे, याद है? तो यहाँ पे हो जाएगा sin a प्लस b, उसका सब्ट्रैक्टेड बाय sin a माइनस बी। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया? उसके बाद में थर्ड फॉर्मूला जो था बच्चा वो था 2 cos a cos b। बच्चा याद करो, sin cos cos sin cos 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 किसके लिए था बच्चा, जब दो cos ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दो फंक्शन जो cos के फंक्शन थे उनका सब्ट्रैक्शन नहीं एडिशन था, तो एडिशन था बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का ये फॉर्मूला है। वेरी सिंपल, दो cos के एडिशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चा 2 sin a sin b, सबको पता है, sin cos cos sin cos cos sin 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 किसके फॉर्मूले थे बच्चा, जब दो cos सब्ट्रैक्ट होते थे, बट
आपको याद है बच्चा वो पिछले वाला इसमें फोर्थ वाला जो फॉर्मूला था उसमें गड़बड़ था, साइन में माइनस साइन प्लस साइन गड़बड़ हो रहा था, तो इधर भी थोड़ा फॉर्मूला में चेंजेस होते हैं, अपडेट होता है तो बच्चा ये फॉर्मूला किसका, दो कॉस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन ही, बट एंगल में देखो बच्चों यहाँ पे कॉस आ जाएगा, a प्लस भी नहीं आएगा, a माइनस भी पहले आ जाएगा एंड सब्ट्रैक्टेड बाय कॉस a प्लस भी आ जाएगा बाद में। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंगल का शिफ्टिंग हो चुका है। सबको पता है बच्चा ये एंगल का शिफ्टिंग क्यों हुआ है, बिकॉज कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी करते तो नेगेटिव एंगल आता एंड वहां पे -2 हो जाता। मैंने उधर का माइनस निकाल दिया तो उधर का माइनस इधर आ गया, इसलिए दोनों एंगल उल्टा हो गए। समझ में आया बच्चा? एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? आई होप सभी लोगों को समझा है। देखो ना उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में मैंने आप लोग को बताया था कि उधर -2 आना चाहिए था, तो इधर भी -2 आना चाहिए था स्टार्टिंग में, बट मैंने स्टार्टिंग में -2 नहीं लिया है, तो माइनस नहीं लिया है, तो माइनस को इधर लाया, इसलिए जो दो एंगल्स का सब्ट्रैक्शन ऐसा था ना तो वो उल्टा हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट? इट वाज लाइक मल्टीप्लिकेशन बाय -1 ऑन बोथ द साइड। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो ये चारों फॉर्मूले मैंने बता दिए। अब थोड़े बच्चे कंफ्यूज तो होने ही है, बिकॉज फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, डीफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, कंफ्यूजन होता है। थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने पर कंफ्यूजन निकल सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 का। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम और द डिफरेंस ऑफ टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब आपके पास एक सब क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 2 sin 4x cos 2x, आपको इसको सम या फिर डिफरेंस ऑफ द टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन करना है। मतलब ये डीफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला होने वाला है। सबसे पहले बच्चों डीफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज करने से पहले क्वेश्चन को देखो। आपको नहीं लगता बच्चा ये 2 sin a cos b जैसा दिख रहा है? 2 sin a cos b, साइन एंड कॉस, साइन कॉस मतलब ये दो साइन का एडिशन है, मतलब साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को 2 sin a cos b का फॉर्मूला नहीं चाहिए, हम लोग को 2 sin 4x cos 2x का वैल्यू चाहिए। तो हमें करना क्या पड़ेगा बच्चा, जहां पे a है वहां पे 4x डालने का, जहां पे b है वहां पे 2x डालने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी सिंपल है, साइन 4x प्लस 2x हो जाएगा प्लस साइन 4x माइनस 2x हो जाएगा। 4x प्लस 2x कितना होता है, 6x होता है, एंड 4x माइनस 2x कितना होता है, 2x होता है। दीज टू आर नॉट द लाइक टर्म्स बच्चों, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने हम लोग को बोला था बच्चा एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज आइदर द सम ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या द डिफरेंस ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मैंने सम ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में रिप्रेजेंट कर लिया, 2 स्टेप में मेरा आंसर खत्म हो चुका है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ओके चलो एक और ट्राई करते हैं ना बच्चों। सब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 sin 2π/3 cos π/2। अभी आप भी देख सकते हो तो आप लोग को सेम फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों, 2 sin a cos b का ही फॉर्मूला दिख रहा है, बिकॉज मुझे तो वही दिख रहा है। एंड फॉर्मूला हम लोग ने क्या पढ़ाई किया था बच्चा, जब sin cos आता है मतलब दो साइन फंक्शन का एडिशन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेम sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। फिर से बच्चों यहाँ पे a का वैल्यू 2π/3 है एंड b का वैल्यू π/2 है। सब्स्टिट्यूट करो, sin 2π/3 प्लस π/2 प्लस साइन 2π/3 माइनस π/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आने वाला है, थोड़ा एलसीएम होने वाला है बच्चा। 2 2 4 होता है, 4π प्लस 3π कितना हुआ, 7π अपॉन 3 2 6। तो यहाँ पे साइन 7π/6 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4 4π माइनस 3π मतलब π अपॉन 3 2 6, तो π अपॉन 6, तो साइन π/6। आगे कुछ नहीं कर सकते, आपने रिप्रेजेंटेशन कर लिया है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन, काम खत्म हो गया। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? चलो गोइंग फॉर द सब क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। तो यहाँ पे बोला है 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, cos 4 थीटा cos थीटा देखकर ही समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पे तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होने वाला है बच्चा। cos a cos b कब होने वाला है, साइन cos cos sin cos 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 कभी होता था मालूम है, साइन का एडिशन, साइन का सब्ट्रैक्शन, कॉस का एडिशन। तो थर्ड फॉर्मूला था बच्चा यहाँ पे कॉस का एडिशन। मतलब ये फॉर्मूला किसका है बच्चा, कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b का फॉर्मूला। आई होप थोड़ा बहुत आप लोग को अभी ग्रिप मिल रहा है। स्टार्टिंग में लगा होगा कि अरे बहुत डिफिकल्ट है, बट अभी थोड़ा ग्रिप मिल रहा है, बराबर ना। साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, एडिशन ऑफ साइन सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन, एडिशन ऑफ कॉस सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉस। सिंपल है बच्चों। चलो यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा, इट विल बिकम cos 4 थीटा प्लस 2 थीटा एंड प्लस cos 4 थीटा माइनस 2 थीटा। वेरी सिंपल कैलकुलेशन बच्चों। 4 थीटा प्लस 2 थीटा होता है 6 थीटा एंड 4 थीटा माइनस 2 थीटा होता है 2 थीटा एंड इसका आप लोग ने फाइनल फॉर्म लिख लिया है एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। अ वेरी इजियर क्वेश्चन बच्चों। अब यहाँ पे ना सब क्वेश्चन नंबर 4 भी है, बट मैंने सब क्वेश्चन नंबर 4 नहीं लिया है बच्चों, बिकॉज सब क्वेश्चन नंबर 4 इतना ज्यादा इजी है कि आप खुद भी कर सकते हैं। यूज द फॉर्मूला परफेक्टली, करके दिखाओ,
मुझे जरूर दिखा सकते हैं बच्चा, आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं दैट वी हैव गॉट द फाइनल आंसर, यही है। चाहो तो टेक्स्ट बुक के पीछे भी क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। मुझे जरूर बताएं। एट द सेम टाइम बच्चों, अगर आप लोग अपना आंसर कमेंट में बता रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप वहां पे टाइम स्टैम्प डालें, मतलब ये टाइमिंग डालें। कभी कभी क्या होता है मालूम है, बहुत सारे कमेंट्स आने के बाद मैं खुद भूल जाता हूं कि मैंने कौन सा क्वेश्चन आप लोग को दिया था, तो मुझे ढूंढना पड़ता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइमिंग में ये जो क्वेश्चन आया है सॉल्व करना एंड बोलना सर क्वेश्चन नंबर 4 को हमें आंसर मिला है, ये है, मैं जरूर चेक कर लूंगा। इज दैट क्लियर? चलो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ द फॉलोइंग का है। यहाँ पे सब क्वेश्चन नंबर 1 बोला है sin 2x प्लस sin 2y डिवाइडेड बाय sin 2x माइनस sin 2y इज इक्वल टू tan x प्लस y अपॉन tan x माइनस y। प्रूफ वाले क्वेश्चन हमारा पीछा नहीं छोड़ते, यहाँ पे भी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे टोटल 6 सब क्वेश्चन से आई गेस प्रूफ में सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। यहाँ पे बहुत सिंपल है, सबसे पहले LHS लेते हैं, sin 2x प्लस sin 2y डिवाइडेड बाय sin 2x माइनस sin 2y। देखो बच्चों कितना सिंपल है। अगर आप लोग है ना न्यूमरेटर को ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, sin 2x प्लस sin 2y। मतलब बच्चों ये फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, बिकॉज आपको ऊपर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला दिख रहा है एंड नीचे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला दिख रहा है। बच्चों sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या सीखा था, जब दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऐड होते हैं तो क्या होता है, sin cos मतलब 2 इंटू sin cos ना, मतलब sin 2x प्लस 2y c प्लस d अपॉन 2 cos 2x माइनस 2y अपॉन 2 c माइनस d अपॉन 2। सिंपल है, डिवाइडेड बाय नीचे बच्चों sin c माइनस sin d है। यहां पे हम लोग ने क्या पढ़ा था बच्चा, जब सब्ट्रैक्शन होता है तो sin cos cos sin, तो cos sin है मतलब 2 cos हो जाएगा एंड 2x प्लस 2y अपॉन 2 तो सेम ही रहने वाला है एंड यहाँ पे sin हो जाएगा एंड 2x माइनस 2y अपॉन 2 तो सेम ही रहने वाला है, बिकॉज c प्लस d अपॉन 2 एंड c माइनस d अपॉन 2 तीनों फॉर्मूला में सेम है, चौथे फॉर्मूला में सिर्फ थोड़ा सा उल्टा है, वो भी लास्ट वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट तो सेम ही। अगर हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि 2 और 2 कैंसिल हो रहा है। कौन सा 2 और 2 बाबा, वो साइन के अंदर का 2 और ये 2 कैंसिल नहीं बोल रहा हूं, बाहर का 2 वो साइन वाले 2 के साथ कैंसिल मत करना, बाहर दोनों के पास 2 2 है। देखो न्यूमरेटर में भी एक 2 साइन में 2 दिख रहा है एंड 2 कॉस में 2 दिख रहा है, वो कैंसिल हो जाएंगे। एंड बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो साइन के अंदर का जो एंगल है उसमें भी 2 और 2 न्यूमरेटर में आपको कॉमन दिख रहा है बच्चा, 2x प्लस 2y में 2 कॉमन है। वो 2 को कॉमन लेकर अगर मैं नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल करता तो आपको नहीं लगता बच्चों यहाँ पे सिर्फ x प्लस y बचता? कॉमन सेंस है ना बच्चों, इतना तो आता है, तो x प्लस y हो गया। एंड सिमिलरली cos क्या हो जाएगा बच्चा, x माइनस y बन जाएगा, बिकॉज उसका भी 2 कॉमन ले लिया तो 2 2 कैंसिल हो गया, x माइनस y। सिमिलरली नीचे क्या हो जाएगा बच्चा, 2 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या cos क्या हो जाएगा, cos x प्लस y हो जाएगा एंड cos x माइनस y हो जाएगा, सॉरी sin x माइनस y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर आप लोग देखोगे तो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स देखो, sin x प्लस y एंड नीचे cos x प्लस y। साइन अपॉन cos क्या होता है बच्चा, tan, तो यहाँ पे tan x प्लस y हो जाएगा, ये पहले वाले का। एंड दूसरा है cos अपॉन sin, तो cos अपॉन sin क्या होता है बच्चा, cot x माइनस y। यही आंसर पूछा था क्या उन्होंने, बिल्कुल नहीं, बट हम लोग नजदीक पहुंच चुके हैं बच्चों। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे tan x प्लस y तो वही है, बट अगर आप देखोगे cot x प्लस y है ना, वो रेसिप्रोकल होता है tan x माइनस y का। cot x माइनस y जो है वो रेसिप्रोकल है tan x माइनस y का, तो उसको मैं 1 अपॉन tan x माइनस y लिख सकता हूं, या इन अदर केस में नीचे ही tan x माइनस y भी लिख के आऊंगा, तो वो वन एंड द सेम थिंग है। क्या यही उन्होंने आंसर पूछा था? जरूर, एब्सोल्युटली, एंड हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो सब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा इजी लगता है बिकॉज इसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, बट देखते हैं कैसा लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड है बच्चा sin 6x प्लस sin 4x माइनस sin 2x। बच्चों अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे पर्टिकुलर मोमेंट में कि किसका क्या करें, यहाँ पे हम sin 6x और sin 4x को ऐड करें, या sin 6x को sin 2x के साथ सब्ट्रैक्ट करें, या sin 4x को sin 2x के साथ सब्ट्रैक्ट करें, क्या करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप कैसे भी जा सकते हैं, मैंने करके देखा है, सारे ट्राई करके देखे, sin 6x और sin 4x का एडिशन पहले करके देखा तो भी मुझे आंसर मिला, sin 4x और sin 2x का सब्ट्रैक्शन करके जो आंसर मिलता है उसको sin 6x के साथ ऐड करके देखा तो भी आंसर मिला। सो इट वाज कंप्लीटली द सेम, आप लोग कुछ कैसे भी कर सकते थे, इस पर्टिकुलर चीज में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो मैंने पहले sin 6x और sin 4x का एडिशन किया, यहाँ पे sin एंड sin का एडिशन हो रहा है, मतलब sin एंड cos आ जाएगा, तो 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2।
सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है, साइन कॉस था। ओके, यहाँ पे बच्चों क्या होने वाला है, माइनस साइन 2x तो सेम रहेगा, उसका तो अब तक हमने कुछ किया नहीं है, रहने दो वैसे। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चा 2 और 2 को प्लीज कैंसिल करके मत आओ ऐसा, वो 2 बाहर है, ये 2 एंगल अंदर है, ऐसे कैंसिल नहीं होते। तो 2 तो वैसे ही रहेगा बच्चा, बट हाँ एंगल के अंदर जो चाहे हम कर सकते हैं। 6x प्लस 4x 10x होता है, 10x अपॉन 2 5x होता है, तो यहाँ पे साइन 5x मिला। कॉस 6x माइनस 4x होता है 2x, 2x अपॉन 2 होता है x, इसलिए मुझे cos x मिल गया। इसी माइनस साइन 2x विल रिमेन द सेम थिंग। बट बच्चों साइन 2x को मैं चेंज कर सकता हूं, साइन 2x कुड बी एक्सप्रेस्ड एज 2 sin x cos x। ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम लोग ने हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ाई किए थे बच्चों, डबल एंगल और ट्रिपल एंगल में, कि साइन 2x कुड आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 2 sin x cos x। ऐसा मैंने क्यों किया है, बिकॉज अगर आप लोग देख सकते हो दोनों टर्म में कुछ कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में 2 cos x को कॉमन लिया जा सकता है। देखो दोनों के पास 2 cos x कॉमन है, अगर 2 cos x कॉमन मिलता है तो एक के पास बचेगा sin 5x, दूसरे के पास बचेगा माइनस sin x। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर आप देखोगे बच्चों 2 cos x तो रहेगा वैसे ही, उसका कुछ नहीं कर सकते, बट जो ब्रैकेट के अंदर है वो फिर से आप लोग को दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, sin c माइनस sin d सेकंड फॉर्मूला, sin cos cos sin, cos sin हो जाएगा, मतलब यहां पे हो जाएगा 2 cos c प्लस d, मतलब 5x प्लस x अपॉन 2 साइन 5x माइनस x अपॉन 2। कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना बच्चा, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, ग्रेट। यहाँ पे 2 cos x विल रिमेन द सेम, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 2 और 2 को कैंसिल मत करना, 5x प्लस x 6x होगा, 6x अपॉन 2 3x होगा, तो 2 इंटू cos 3x बन जाएगा, एंड 5x माइनस x 4x होता है, 4x अपॉन 2 होता है 2x, तो यहाँ पे sin 2x बन जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 2 cos x के पास एक 2 है, एंड 2 cos 3x के पास भी एक 2 है, 2 इंटू 2 करो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। cos x विल रिमेन द सेम। फिर मैंने sin 2x को पहला लिखा एंड cos 3x को बाद में लिखा। क्यों ऐसा लिखा, RHS को देखो बच्चों, हमें आंसर मिल चुका है, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। आई होप सभी लोगों को ये फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करना एंड परफेक्टली कहां क्या यूज करना है समझ में आ रहा है बच्चों। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अतरंगी था बच्चा, टू बी फ्रैंक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अतरंगी था। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था मुझे 1-2 बार आंसर रॉन्ग भी मिले, मतलब लेंथी प्रोसेस हो गया। तो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऐसे क्या मेथड किया जा सकता है कि, तो देखो अगर एक टीचर भी अगर करता है तो देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स दैट ही डज, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है स्टार्टिंग में, एंड देन एंड ओनली देन वी गेट द आंसर। सो हमने भी करके देखा, मैंने ट्राई करके देखा, सो वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड्स। इसलिए अगर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा ना, सर तो हमें कैसे पता चलेगा कि कभी क्या यूज करना है, तो इसका कोई जवाब नहीं है, वो आपका प्रैक्टिस और कॉमन सेंस और लॉजिक के साथ ही आप लोग समझ पाओगे कि कौन सा पर्टिकुलर थिंग से आपको ज्यादा जल्दी आंसर मिलेगा। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो यहाँ पे तो काफी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कौन सा कभी ले, मैंने क्या किया था मालूम है, sin x और sin 3x को एडिशन सब्ट्रैक्शन करके पहले देखा, और sin 5x और sin 7x को भी सब्ट्रैक्शन करके देखा, फॉर्मूले बना दिए, वैसे ही नीचे भी करके देखा। बट अब बच्चों में कहीं ना कहीं तो फंस रहा था, बिकॉज मेरे एंगल्स बड़े बड़े हो रहे थे एंड मुझे ना कॉमन निकालने को जम नहीं रहा था, एंड कॉमन जो निकाल रहा था ना उस कॉमन का मुझे कोई जरूरत नहीं था, तो लेंदी हो रहा था, और फॉर्मूले यूज करना पड़ रहा था, और मल्टीपल फॉर्मूले यूज करना पड़ रहा था, मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले यूज करने पड़ रहे थे, एंड दैट्स व्हाई आप लोग को थोड़ा सा है ना कॉम्बिनेशन देखना आना चाहिए। अगर आप लोग RHS को ध्यान से देखोगे तो RHS में लिखा है cot 2x, इसका मतलब यह है बच्चों कि मुझे डबल एंगल की जरूरत है, एंड मुझे जब डबल एंगल की जरूरत है ना बच्चों, तो डबल एंगल मुझे चाहिए, बाकी सारे चीजें कैंसिल होनी चाहिए, ये दिमाग लगना चाहिए। तो डबल एंगल कैसे मिलेगा बच्चों, देखो डबल एंगल के लिए आप है ना, जब फॉर्मूले ऐसे टाइप के है ना, जो आप लोग sin c प्लस sin d एंड sin c माइनस sin d का यूज कर रहे हैं, तो डबल एंगल आपको तभी मिलेगा जब दोनों एंगल में 4-4 एंगल का फासला होगा। ऐसा क्यों, डबल एंगल के लिए 4 एंगल का फासला क्यों, समझेगा बच्चों, ध्यान से देखो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो sin x है, मैंने sin x के साथ sin 3x नहीं लिया, बिकॉज x और 3x में तो 2x का फर्क है, डबल एंगल के लिए 4x की जरूरत है, तो sin x के साथ में sin 5x को लिया, x और 5x में 4 का फर्क है, 4x का फर्क है, डबल एंगल चाहिए ना, 4x क्यों, समझेगा। एंड बाद में ना माइनस sin 3x और माइनस 7x को एक साथ तो लिया, बट मैंने माइनस कॉमन ले लिया बिकॉज दोनों के पास माइनस था, तो sin 3x और sin 7x दोनों ब्रैकेट में आ गए, वेरी सिंपल है, प्लस हो गया। एंड नीचे भी वैसे ही करूंगा, cos x के साथ किसको लूंगा बच्चा, माइनस cos 5x को ले लूंगा, वेरी सिंपल। एंड इधर भी मैं माइनस को अगर कॉमन ले लिया तो cos 3x प्लस cos 7x नहीं होगा, cos 3x माइनस cos 7x हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव को कॉमन लेने के वजह से माइनस हो गया वो।
यहां तक तो सबको पता है ना, ये 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का लॉजिक है। अब देखो sin x प्लस sin 5x मतलब sin c प्लस sin d, ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 5x अपॉन 2 cos x माइनस 5x अपॉन 2। थोड़ा लेंदी जाएगा बच्चों, करो। फिर माइनस, इधर ब्रैकेट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, हमें फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला तो मल्टीप्लीकेशन वाला है, तो देखो sin 3x प्लस sin x, फिर से फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin c प्लस d मतलब 3x प्लस 7x अपॉन 2, एंड फिर हो जाएगा बच्चा cos 3x माइनस 7x अपॉन 2। वेरी सिंपल, होल डिवाइडेड बाय, अगर आप लोग देखोगे अभी cos x माइनस cos 5x है, ये तो cos का बच्चों cos वाला याद है आप लोग को, ये फोर्थ फॉर्मूला है, फोर्थ। sin cos, cos sin, cos cos, sin sin, sin sin तो था, बट देखो बच्चों गड़बड़ मत करना, sin sin मतलब sin c प्लस d मतलब x प्लस 5x अपॉन 2 sin, अगर आप लोग यहां पे जरा ध्यान से देखोगे तो बच्चों इधर x माइनस 5x अपॉन 2 मत लिख के आना, इधर हो जाएगा 5x माइनस x अपॉन 2। आप बोलोगे ये कैसे हुआ, हाउ डिड दिस हैपन? याद करो बच्चा, फोर्थ फॉर्मूला में हम लोग ने क्या बोला था बच्चा, साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन d माइनस c अपॉन 2 था। कुछ याद आ रहा है बच्चों आप लोग को, d माइनस c करके था वहां पे, तो d माइनस c था इसलिए 5x माइनस x अपॉन 2 हो गया। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड बच्चा, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगर हम लोग देखेंगे बच्चा यहाँ पे सिमिलरली इधर भी वही होने वाला है, cos एंड cos का सब्ट्रैक्शन है, मतलब हो जाएगा बच्चा 2 साइन 3x प्लस 7x अपॉन 2 हो जाएगा, एंड फिर साइन d माइनस सी अपॉन 2 मतलब 7x माइनस 3x अपॉन 2। अगर आपने एक भी गलती कर ली होती तो आपका पूरा साइन गड़बड़ हो जाता बच्चा, राइट? ओके, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यू कैन सी ओवर हियर, अभी आप लोग को धीरे धीरे पता चल गया होगा बच्चा, देखो 2 साइन तो वैसे ही है, बट x प्लस 5x 6x होता है, 6x अपॉन 2 होगा 3x, एंड cos बच्चों x माइनस 5x तो माइनस 4x होता है, माइनस 4x अपॉन 2 करेंगे तो माइनस 2x होना चाहिए था। सर आपने cos माइनस 2x को cos 2x कैसे लिखा? ऐसा सवाल पूछना भी मत, आपको पता है बच्चों, वी हैव लर्नड अबाउट अ cos नेगेटिव एंगल, याद है? cos ऑफ अ नेगेटिव एंगल इज द cos ऑफ दैट एंगल इटसेल्फ, इसलिए cos ऑफ माइनस 2x को मैं cos 2x लिख सकता था, मैंने शॉर्टकट कर दिया। समझ में आया? ओके, माइनस 2 3x प्लस 7x कितना होता है बच्चा? 3x प्लस 7x होता है 10x, 10x अपॉन 2 होता है 5x, एंड 3x माइनस 7x कितना होता है बच्चा? माइनस 4x, एंड माइनस 4x अपॉन 2 तो वैसे तो माइनस 2x देना चाहिए, बट cos ऑफ माइनस 2x मतलब cos ऑफ 2x ही होता है। सेम टू सेम नीचे करो बच्चों, 2 साइन 3x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा बच्चा, 5x माइनस x तो 4x होता है, तो 4x अपॉन 2 2x, यहाँ पे 2 साइन 10x अपॉन 2 मतलब 5x हो जाएगा, एंड 7x माइनस 3x मतलब 4x अपॉन 2 मतलब 2x हो जाएगा। बच्चों आप लोग ने एक बात देखी यहाँ पे ध्यान से, अच्छी तरह से देखो, आप लोग को पता चल गया होगा, आपको दिख रहा है बच्चा यहाँ पे मुझे cos 2x sin 2x sin 2x ऐसा फॉर्मूला दिखा, डबल एंगल आ गया। ये डबल एंगल आने का रीजन क्या था बच्चा? एब्सोल्युटली ये डबल एंगल का रीजन यही था कि जब हमारे पास 4 का फासला था ना, x एंड 5x 4 का, तो यहाँ पे तो डिवाइड बाय 2 भी तो फॉर्मूला में आता है, तो 4 का डिवाइड बाय 2 होता है। समझ में आ गया? तो डबल एंगल मिलने के लिए 4 का डिफरेंस होना जरूरी था। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आप लोग का क्लियर हो चुका है। अभी देखो बच्चों, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? अगर देखोगे दोनों में 2 कॉमन है, एंड दोनों के पास cos 2x कॉमन है न्यूमरेटर में, तो 2 cos 2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा sin 3x माइनस sin 5x डिवाइडेड बाय, नीचे भी 2 कॉमन है बच्चा, 2 sin 2x कॉमन है, एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चा sin 3x माइनस sin 5x। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? अगर आप लोग देखोगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड sin 3x माइनस sin 5x दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा सिर्फ cos 2x अपॉन sin 2x। cos अपॉन sin होता है बच्चा cot, तो यहाँ पे cot 2x करके मिल गया, यही मेरा RHS था बच्चों, एंड वी हैव फाइनली गॉट द आंसर, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है, हर एक फॉर्मूला यूज करना है, न्यूमरेटर में 2 फॉर्मूले, डिनोमिनेटर में 2 फॉर्मूले, टाइम जरूर लगता है, बट आराम से करो, रिपीट करो इस क्वेश्चन को खुद से बिना मेरे वीडियो को देखे, तब जाकर आपको अगर समझा तो बेस्ट है, अटक गए तो मेरा वीडियो देखना। ओके, चलो सब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, sin 18 cos 39 प्लस sin 6 एंड cos 15। बहुत मजा आता है बच्चा ये क्वेश्चन करने को। अगर आप लोग देखोगे ना बच्चा यहाँ पे, तो इन्होंने sin c प्लस sin d नहीं बोला, तो यहाँ पे है ना, ऐसा नहीं है कि 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन, उल्टा 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, एंड 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन एंड फिर एडिशन है। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला तो यूज नहीं होने वाला है, बट सर डीफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला भी यूज नहीं हो सकता, आप बोलोगे। मैं बता रहा हूं, देखो, तो डीफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला क्यों नहीं हो सकता? सर आपने तो बताया था डीफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है ना, उसमें 2 आना चाहिए, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, याद आ रहा है सर?
तो मैं तो बोल रहा हूं बराबर है, एंड यहाँ पे तो सर साइन एंड कॉस सिर्फ है, तो क्या करना पड़ेगा, तो 2 डालना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो 2 साइन 18 कॉस 39 कर दिया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। बट बच्चों अगर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो चलेगा नहीं, तो मुझे डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों ऊपर का पार्ट दिख रहा है आप लोग को, ये 2 साइन ए कॉस बी जैसा फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। सिमिलरली इसका भी कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो तो साइन 6 और कॉस 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब जो डिवाइड बाय 2 वाला पार्ट जो है ना बच्चा, उसको है ना रहने दो वैसे ही। अगर हम लोग देखेंगे बच्चा ऊपर का फॉर्मूला, तो वो क्या है, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन कॉस। बच्चा साइन कॉस तो स्टार्टिंग का फॉर्मूला है। साइन कॉस कब होता है, जब दो साइन का एडिशन होता है। मतलब ये क्या होगा बच्चा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब साइन 18 प्लस 39 प्लस साइन 18 माइनस 39। समझ में आ गया पहला फॉर्मूला, दो साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दो फंक्शन साइन फंक्शन का एडिशन, डिवाइडेड बाय 2 विल रिमेन द सेम। ऊपर का 2 गायब हो गया, ऊपर का 2 फॉर्मूला के साथ गायब हो गया। सिमिलरली बच्चा ऊपर यहां पे भी देखोगे 2 साइन कॉस, बच्चा फिर से सेम फॉर्मूला है, तो इट विल बिकम साइन ए प्लस बी मतलब 6 प्लस 15 एंड प्लस उसके बाद में क्या था बच्चा, साइन a माइनस बी मतलब 6 माइनस 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। वेरी सिंपल है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे बच्चा, तो 18 प्लस 39 अगर आप लोग करते तो 57 मिलेगा, 18 माइनस 39 करोगे तो आपको माइनस 21 मिलेगा। फिर आप लोग बच्चे यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, प्लस 6 प्लस 15 अगर करोगे तो 21 मिलेगा, एंड यहाँ पे 6 माइनस 15 करोगे तो माइनस 9 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो हम लोग क्लब कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन 57 विल कम एज इट इज। आपको सबको पता है बच्चा, साइन ऑफ अ नेगेटिव एंगल इज नेगेटिव साइन एंगल, मतलब माइनस साइन 21 हो जाएगा, फिर प्लस साइन 21 विल रिमेन द सेम एंड माइनस साइन 9 हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस नेगेटिव ऑफ अ साइन एंगल इज ऑलवेज इक्वल, मतलब साइन ऑफ अ नेगेटिव एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव साइन एंगल। सिंपल है, डिवाइडेड बाय 2। ये तो टंग ट्विस्टर था। अच्छा, माइनस साइन 21 और प्लस साइन 21 कैंसिल हो जाएगा, गायब। तो आपके पास बचेगा साइन 57 माइनस साइन 9 डिवाइडेड बाय 2। यही आंसर मांगा था क्या? कहां पे सर, क्या आंसर मांगा है, क्या कर रहे हो? करेंगे डोंट वरी बच्चों। साइन 57 माइनस साइन 9 अगर आप लोग देखोगे तो आपको नहीं लगता फिर से ये फॉर्मूला दिखा रहा है आप लोग को, कोई एक राह दिखा रहा है? कौन सा फॉर्मूला? ये तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है। साइन सी माइनस साइन डी सेकंड फॉर्मूला था। साइन कॉस कॉस साइन, ये मतलब कॉस साइन मतलब 2 कॉस सी प्लस डी मतलब 57 प्लस 9 अपॉन 2 साइन C माइनस डी मतलब 57 माइनस 9 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 2। नीचे का 2 बाहर वाले के 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, गायब हो गया। अभी cos 57 प्लस 9 करो। 57 प्लस 9 कितना होता है बच्चों, कितना होता है? 57 प्लस 9 7 टू द 14 15 16 66 ना, 66 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 66 डिवाइडेड बाय 2 होता है 33। तो यहां पे मुझे cos 33 मिल गया। 2 तो कैंसिल हो गया, ऊपर का एंड ये नीचे का 63 एंड 33 हो गया। एंड 57 माइनस 9, 57 माइनस 9 कितना होता है बच्चों? 57 माइनस 9 तो 48 होता है। तो 48 अपॉन 2 करना है मतलब 24 हो जाएगा, मतलब साइन 24। इज दिस द सेम आंसर दे वर एक्सपेक्टिंग? यस। थोड़ा रीअरेंज करो, साइन 24 पहले लिखा, cos 33 बाद में लिखा। मल्टीप्लीकेशन है ना, कम्यूटेटिव लॉ तो चलता है। तो यहाँ पे मैंने पहले साइन 24 लिखा, cos 33 बाद में लिखा, मुझे आंसर मिल गया। इट वॉज एज सिंपल एज दैट, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चा, बहुत ही मस्त था। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चा, सब क्वेश्चन नंबर 5। सब क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद सब क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नहीं किया है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सब क्वेश्चन नंबर 5 एंड सब क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सेम है। सिर्फ सब क्वेश्चन नंबर 5 में कॉस है हर जगह पे, वहां पे साइन है, एंड आपको 1/16 यहाँ पे मिल रहा है, वहां पे 3/16 मिलेगा। क्वेश्चन पूरी तरह से सेम है। आप लोग सहमत होगे, मतलब आप लोग खुद बोलोगे कि यस सर वी कैन डू दैट ऑन आवर ओन बिकॉज इट्स कंप्लीटली द सेम। पहले ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, सब क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप समझ में आ जाएगा, बिलीव मी। ओके बच्चों, यहां पे ना मैंने क्या किया मालूम है? अगर आप लोग देखोगे तो cos 20, cos 40, cos 60 एंड cos 80 है, जो आपका LHS है। इसमें ना आप लोग को मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉस तो दिख रहा है, बट एक ऐसा वैल्यू भी आप लोग को दिख रहा है बच्चों, जो आप लोग को पहले से ही पता है। किसका? cos 20 का वैल्यू पता है? नहीं। cos 40 नहीं, cos 80 नहीं, cos 60 का वैल्यू पता है। तो cos 60 यहां पे खाली फुकट का एक आकर बैठ गया, उसका कोई जरूरत ही नहीं था। तो cos 60 को बाहर निकालते हैं ना, उसका हाफ करके बाहर निकालते हैं। मतलब बच्चों देखो, cos 60 उसके बाद में मैंने cos 20 और cos 40 को यहां पे है ना मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, बट वहां पे 2 लाया। अब आप बोल रहे होंगे सर 2 क्यों बाहर लाया? देखो सबसे पहले ना बच्चों आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको बता देता हूं। cos 60 को मैंने बाहर निकाला, क्यों?
क्योंकि cos 60 का वैल्यू पता है तो उसका हाफ कर लेंगे। cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, पता है ना, उसको बाजू में रखेंगे। एंड cos 40 और cos 20 को मैंने एक साथ लाया एंड सबको पता है बच्चे ये तो फैक्टराइजेशन का डीफैक्टराइजेशन किया जा सकता है। तो आप बोलोगे सर cos 80 किधर गया? अभी फिलहाल के लिए cos 80 को बाजू में रखते हैं, उसका भी यूज होने वाला है, बट एक टाइम पे 3 तो नहीं ले सकते ना, एक टाइम पे 2 ही ले सकते हैं। तो मैंने cos 20 और cos 40 को ले लिया, 40 को पहला रखा, 20 को बाद में रखा, एंगल पहला वाला बड़ा रखा, क्या सब्ट्रैक्शन में इजी पड़ता है। एंड मैंने वहां पे 2 लाया बिकॉज फॉर्मूला लाने के लिए तो मुझे डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, ये तो सबको पता है, पिछले वाले क्वेश्चन में किया। एंड cos 80 को वैसे रखा। देखा बच्चा, आप लोग देख सकते हो cos 60 पहला रखा, cos 40 cos 20 को ऑपरेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 किया एंड cos 80 को बाजू में रखा। cos 60 का हाफ हो सकता है, उसको हाफ कर दिया, उसका काम हो गया। 2 cos 40 cos 20 मतलब कौन सा फॉर्मूला बच्चा? cos और cos हो रहा है, sin cos cos sin cos cos। cos cos कब होता है बच्चा? थर्ड फॉर्मूला। cos cos कब होता है? जब 2 cos फंक्शन का सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी मतलब cos 40 प्लस 20 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, थर्ड फॉर्मूला ना, cos एंड cos का एडिशन होता है। मैंने सब्ट्रैक्शन बोला क्या? अगर मैंने सब्ट्रैक्शन बोला होगा तो माफ करना, थर्ड फॉर्मूला है ना, तो थर्ड फॉर्मूला में cos का एडिशन होता है, राइट। तो sin प्लस साइन, साइन माइनस साइन, cos प्लस cos ना, तो थर्ड फॉर्मूला, तो इट विल बी एडिशन ऑफ cos। तो cos c प्लस d मतलब a प्लस b भी बोल सकते हैं, प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पे cos 40 प्लस 20 प्लस cos 40 माइनस 20, हर जगह पे प्लस माइनस बोलते वक्त भी टंग ट्विस्टर लगता है, बिलीव मी। आप सॉल्व करोगे तो आपको इजी लगेगा, बोलते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन एज वेल, राइट। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 विल रिमेन द सेम बच्चों एंड cos 80 विल रिमेन द सेम। आपको नहीं लगता बच्चा वो जो 2 है उसका कोई जरूरत नहीं है, उसको बाहर फेंक दो यार, तो वो उसको 1/4 कर सकता है, तो मैंने 1/4 लिख लिया। देखो ना, 2 बाहर गया। एंड cos 40 प्लस 20 तो cos 60 होता है एंड 40 माइनस 20 तो cos 20 होता है एंड cos 80 हो गया यहाँ पे। अब आप लोग देख सकते हैं एक और बार आपको वहां पे cos 60 मिल गया, दिखा, एंड वो cos 60 का भी वैल्यू डाल सकते हैं, चलो डालते हैं। तो 1/4 विल रिमेन द सेम। ब्रैकेट के अंदर पहला cos 60 को क्या लिख सकते हैं बच्चा? हाफ लिख सकते हैं, जहां जहां वैल्यू पता है वहां वहां वैल्यू डालो, प्लस cos 20 विल रिमेन द सेम, cos 80 विल रिमेन द सेम। अब बच्चों हम लोग करने क्या वाले, यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो cos 80 जो था वो पहले भी लिख सकते थे, तो बच्चों 1/4 जो मल्टीप्लाई होगा, 1/4 cos 80 भी है, तो 1/4 cos 80 मल्टीप्लाई होगा हाफ के साथ, तो क्या हो जाएगा? 1/8 cos 80 बन जाएगा। आप बोलोगे cos 80 कहां से आया? देखो ना, cos 80 बाहर भी है, तो 1/4 नहीं था सिर्फ, cos 80 भी तो था ना, तो 1/4 cos 80 हाफ के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 1/8 cos 80 बन गया, प्लस 1/4 cos 80 cos 20 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो बनेगा 1/4 cos 20 cos 80 हो जाएगा, मतलब cos 20 cos 80 अपॉन 4 लिखा मैंने। समझ में आ रहा है ना बच्चा? पॉलिनोमियल्स पढ़ाई किया है ना 9th स्टैंडर्ड में, पक्का किया है ना। 9th स्टैंडर्ड, अभी 11th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, इतना सब चीजें तो आना चाहिए आप लोग को। मैंने ब्रैकेट सिर्फ ओपन किया और कुछ नहीं किया। ओके चलो, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 1/8 cos 80 का तो मैं फिलहाल कुछ कर नहीं सकता, तो मैंने उसको वैसे ही रख दिया। क्या कर सकता हूं उसका? कुछ नहीं, बट इसका मैं कुछ कर सकता हूं। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना बच्चा, तो देखो मैंने क्या किया है, cos 20 cos 80 जो फैक्टराइज्ड है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया फॉर्मूला लाने के लिए, तो मुझे नीचे जो मेरा 4 हो जाएगा वो क्या बन जाएगा बच्चा? वो 8 बन जाएगा। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया मैंने यहाँ पे क्या किया। ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 4 का बन गया 8। इज दैट क्लियर? अगर आप लोग देखोगे 1/8 cos 80 विल रिमेन द सेम, एंड आप लोग ऊपर देख सकते हो वो 8 को मारो गोली, वो 1/8 का टेंशन मत लेना, तो मैंने 1/8 को बाहर ही ले लिया, उसका टेंशन मत लो। 2 cos 80 cos 20 का फॉर्मूला क्या है? फिर से cos cos दिख रहा है बच्चा, थर्ड फॉर्मूला में क्या होता है बच्चा? cos cos मतलब 2 cos फंक्शन का एडिशन, मतलब cos 80 प्लस 20 प्लस cos 80 माइनस 20। वेरी सिंपल। यहां पे बच्चों क्या होने वाला है, बहुत सारे बच्चे 1/8 को कॉमन ले लेते हैं, लेना है तो ले लो, मैंने अभी नहीं लिया। 1/8 cos 80 अभी फिलहाल वैसे रखा हूं, एंड 1/8 को वैसे ही रखा हूं। यहां पे लिखा बच्चा cos 100 हो जाएगा एंड cos 60 हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब मैंने ना ब्रैकेट को ओपन कर लिया बच्चों, तो 1/8 cos 80 विल रिमेन द सेम। ब्रैकेट को ओपन करो, 1/8 cos 100 बन जाएगा एंड प्लस 1/8 cos 60 बन जाएगा। इतना सारा चीजें किया, क्या हम लोग हमारे आंसर के नजदीक तो है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। एक तो नंबर भी 1/8 आ रहा है, 1/16 चाहिए, उसमें भी आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे सर। यहाँ पे cos 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 अभी भी आ रहा है, जबकि हमें यहाँ पे एक भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत नहीं है। कर क्या रहे हो सर आप?
ध्यान से देखो बच्चों, आंसर ऑलमोस्ट हो चुका है। 1/8 cos 80 विल रिमेन द सेम। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा तो 1/8 के बाद वो cos 100 जो है वो की ऑब्ट्यूस एंगल है, तो 100 जो है ना बच्चा उसको क्या मैं 180 माइनस 80 लिख सकता हूँ बच्चों? डेफिनेटली लिख सकता हूं, हमने इसके बारे में भी पढ़ाई किया था बच्चा, है कि नहीं, अलाइड एंगल्स में। उसके बाद में 1/8 cos 60 को वैसे रखा। अब आप बोल रहे हो कि सर cos 60 को हाफ डाल दो ना, डालेंगे क्यों नहीं, डाल देंगे। तो यहाँ पे बच्चा 1/8 cos 80 विल रिमेन द सेम। आई होप सभी लोगों को पता है बच्चा cos 180 माइनस 80, बच्चों ये तो cos 2π माइनस थीटा हो गया। 2π माइनस थीटा, जब 2π होता है तो cos रिटेन्स इट्स वैल्यू, तो cos 80 ही होगा। बट 180 माइनस 80 मतलब ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, इसीलिए बच्चा प्लस का माइनस हो गया एंड 1/8 cos 80 बन गया एंड यहाँ पे 1/8 cos 60 सेम था। बच्चा आप लोग देख सकते हैं पहला टर्म एंड दूसरा टर्म सेम है विद द साइंस डिफरेंट, कैंसिल हो जाएंगे। 1/8 cos 80 1/8 cos 80 विल गेट कैंसल्ड। आपके पास बचेगा सिर्फ 1/8 cos 60 एंड फॉर्चुनेट इनफ बच्चा आपको cos 60 का वैल्यू पता है, दैट इज हाफ। तो यहाँ पे बच्चों हाफ को सब्स्टिट्यूट करो, मैंने नहीं किया, आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं। 1/8 को हाफ से मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा? इट विल बिकम द आंसर एज 1/16। आप लोग देख सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि आंसर मिलेगा ही नहीं, बट अगर आप फ्लो में जाते हो तो आपको आंसर मिल ही जाता है एंड यू फाइनली गॉट एवरीथिंग कैंसल्ड आउट ओवर हियर। फाइनली आपको 1/16 मिल गया। इट वाज एज सिंपल एज दैट। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों तो सब क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद से करना, क्योंकि उसमें साइन दिया है cos के जगह पे एंड सब कुछ वैल्यू सेम है। इधर cos 60 हाफ मिला तो उधर sin 60 √3/2 डालना है, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम होने वाला है। तो ऐसा मत करो कि वो क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को कॉपी करते करते करो, पहले इस क्वेश्चन को रिपीट करो, खुद से करो, पूरा समझ में आ गया तो वो वाला क्वेश्चन करना, तो आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया बच्चों। आज का क्वेश्चन इतना ही, आज का सेशन इतना ही। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस नहीं है, मिसलेनियस में होंगे बट एक्सरसाइज में तो नहीं है। तो आप लोग का ये वाला फॉर्मूला भी खत्म हो गया। अब एक नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चा, एक छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें एक सिंपल सा फंडामेंटल है ट्रायंगल के एंगल के ऊपर, वो अगर हम लोग कंप्लीट कर देते हैं तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों। तो होपफुली वहां पे हम लोग मिलेंगे। आज का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो जेन्युइनली लाइक कर लेना, डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। सपोर्ट करना इस चैनल को बच्चों एज मच एज यू कैन, शेयर करते रहना जितने भी आपके फ्रेंड्स है उतना, ताकि ये चैनल आप लोग के लिए ही ग्रो होने में मदद हो सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।